जब तक पश्चिम बंगाल चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई थी, टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के अलावा जिस एक पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 5 सीटों पर कब्जा जमाने वाली इस पार्टी के मुखिया ओवैसी को देखकर लगा था कि वो अब अपनी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल चुनाव में लगाएंगे। बंगाल के उनके तूफानी दौरों ने इस बात की तस्दीक भी की थी। लेकिन अब बदले सियासी समीकरणों में ओवैसी फिलहाल बंगाल में बिल्कुल ही अप्रासंगिक नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि वो अब बंगाल चुनाव के परिदृश्य से लगभग बाहर हैं। आखिर पिछले 1 महीने में ऐसा क्या बदला कि जो ओवैसी बंगाल चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टियों के लिए सिरदर्दी बने थे, वही ओवैसी अब बंगाल का रुख करने से भी बच रहे हैं। आज बात करेंगे इसी मुद्दे की। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। इन बदले समीकरणों को समझने के लिए बिहार चुनाव से ही शुरू करते हैं। बिहार चुनाव में उतरने के लिए ओवैसी ने सहारा लिया था गठबंधन का। 6 दलों का एक गठबंधन बना जिसे नाम दिया गया ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट। इसका चेहरा थे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा। वही उपेंद्र कुशवाहा जिनकी आधी पार्टी ने हाल के दिनों में आरजेडी में विलय कर लिया है और कुशवाहा समेत बचे हुए लोगों ने खुद को जेडीयू में विलय कर लिया है। तो उस चुनाव में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट को तो कुछ खास हाथ नहीं लगा, लेकिन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक जीत गए और विधानसभा पहुंच गए। इस जीत ने ओवैसी के लिए अगले चुनाव की राह खोल दी। अगला चुनाव था पश्चिम बंगाल में, जहां पूरे प्रदेश में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं। इस चुनाव में दाखिल होने के लिए ओवैसी को फिर से एक नए गठबंधन की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने सबसे पहला सहारा लिया फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का। मुस्लिमों की बड़ी आबादी पर अपना प्रभुत्व रखने वाले अब्बास सिद्दीकी कभी ममता बनर्जी के करीबी हुआ करते थे। 60-70 सीटों पर सीधा दखल रखते थे, लेकिन उन्होंने ममता पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाकर नाता तोड़ लिया और खुद चुनावी मैदान में उतरने की योजना बनाई। तब 3 जनवरी 2021 को असदुद्दीन ओवैसी ने अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और ऐलान किया कि अब्बास सिद्दीकी ही उनकी पार्टी एआईएमआईएम के लिए पश्चिम बंगाल का चेहरा होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ेगी। लेकिन महीने भर के अंदर ही ओवैसी के समीकरण ध्वस्त हो गए। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ओवैसी से नाता तोड़ लिया और खुद की पार्टी खड़ी कर दी। नाम रखा इंडियन सेक्युलर फ्रंट। शॉर्टकट में इसे फिलहाल आईएसएफ कहा जा रहा है। आईएसएफ ने कांग्रेस और लेफ्ट के साथ अपना गठबंधन कर लिया, सीट शेयरिंग भी कर ली। अब ओवैसी को एक नए गठबंधन की तलाश करनी थी। इस बीच गुजरात में हुए निकाय चुनाव में पार्टी का खाता खुल गया था, जिससे ओवैसी उत्साहित थे। अब्बास सिद्दीकी से गठबंधन टूटने के बाद वो फिर से बंगाल चुनाव में उतरने के लिए तैयार हो रहे थे। उनकी इस तैयारी में जो सबसे बड़ा मददगार शख्स था, उनका नाम है जमीरुल हसन। जमीरुल हसन पश्चिम बंगाल में एआईएमआईएम के प्रभारी थे। 1997 में जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी टीएमसी बनाई थी, तो वो टीएमसी का भी हिस्सा हो गए थे। लेकिन जब ममता बनर्जी 1999 में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए में शामिल हो गई, तो जमीरुल हसन टीएमसी से अलग हो गए थे। लेकिन जिस जमीरुल हसन के सहारे ओवैसी बंगाल में अपनी पार्टी की जमीन को मजबूत कर रहे थे, वो जमीरुल हसन ही एआईएमआईएम से अलग हो गए। मार्च महीने की शुरुआत में ही उन्होंने ओवैसी को टाटा बाय बाय बोल दिया और इंडियन नेशनल लीग में शामिल हो गए। अब जरा इस इंडियन नेशनल लीग को भी समझ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में दिल्ली में। यह इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से अलग हुई पार्टी थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भारत की आज़ादी के बाद 1948 में बनी राजनीतिक पार्टी है, जिसका गठन अलग पाकिस्तान की मांग करने वाले मुस्लिम लीग के खिलाफ हुआ था। तब के मद्रास और अब की चेन्नई में इस पार्टी का मुख्यालय है। इसी से 1994 में अलग होकर बनी इंडियन नेशनल लीग के बंगाल चैप्टर को शुरू करने की कोशिश में जुट गए हैं फिलहाल जमीरुल हसन, जिन्होंने इस चुनाव में ममता बनर्जी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन का बीच में हम किसी को भी अभी प्रार्थी बनाकर खड़ा करेंगे तो बहुत शॉर्ट टाइम है और हम ये इलेक्शन में नहीं चाहते हैं कि बीजेपी को किसी कीमत पर यहाँ फ़ायदा पहुँचे। तो हमने अपने तौर से, और जब पार्टी में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉन्च करूँगा इंशाल्लाह कल, तो हमारे तरफ से पहला तृणमूल को फ्री सपोर्ट है। इस बड़ी टूट के बाद अब ओवैसी फिलहाल बंगाल में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं।
हालात ये हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस वक्त अपने पूरे उफान पर है और ओवैसी कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं। 2 चरणों के नामांकन की आखिरी तारीख भी बीत गई है और अब भी ओवैसी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लिहाजा इस वक्त इस बात को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ओवैसी और उनकी पार्टी के साथ क्या चल रहा है। बाकी राजनीति है तो वो कभी भी करवट बदल सकती है। 8 चरणों में चुनाव हैं और ऐन वक्त पर ओवैसी कोई बड़ा गेम प्लान कर दें तो इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता है। लेकिन अभी के हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि ओवैसी ने फिलहाल खुद को और अपनी पार्टी को बंगाल चुनाव से बाहर कर रखा है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।